नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी। इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार कहते आए हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, हालांकि मध्यावधि चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन बदल गया। सर, आपकी एक भविष्यवाणी सही हुई? देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बार बार कहा है कि, और उसका एक प्रारूप आपने देखा कि अभी बिहार के सामने आ गया है, जहां एक तरफ सत्ता में रहने के लिए गठबंधन में फेरबदल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा बिहार को फर्स्ट बनाने और बिहारी को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर उस समय भी एनडीए में जब सहमति बात नहीं बनी थी तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। अब इस बात को लेकर फिर से हमारे संसदीय बोर्ड के बैठक को बुलाया गया है 10 तारीख को 1 बजे दिन में। बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति सामने उभर के आ रही है, जो राजनीतिक परिवेश हालात बने हैं, इस पर संसदीय बोर्ड का बैठक होगा और उसके निर्णय से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग अवगत कराएंगे। लेकिन सर, आज जो बिहार में स्थिति बन गई है, आप देख रहे हैं कि गठबंधन का स्वरूप बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन एनडीए में नहीं, महागठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे, महागठबंधन के मुख्यमंत्री रहेंगे। वैसे में आज जो स्थिति है, इसका भी दोष चिराग पासवान को दिया जा रहा है कि चिराग पासवान ने जो दर्द दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जदयू को, उसकी टीस जो है आज भी मार रही है। ये बात तो बेमानी है, ये गलत बात है। ये अगर बात होती तो ये 2 साल समय लगता क्या इस बात को निर्णय लेने में। ललन सिंह ने तो साफ तौर पर कहा है सर कि आरसीपी जो है वो दूसरे चिराग पासवान बनने जा रहे थे। अब ये उनके दल में थे। आरसीपी जी भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उनके दल को छोड़ के जाना, इस्तीफा देना, ये उनकी अंदरूनी बातें हैं। लेकिन जो बिहार के हित में है, जो बिहारी देख रहे हैं कि जहां एक तरफ जो मैंडेट मिला था उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के फेवर में नहीं था, और फिर भी भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब गठबंधन को बदलकर फिर से वो महागठबंधन की तरफ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं और फिर से वहाँ मुख्यमंत्री बनकर बिहार में सरकार चलाना चाहते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिहार के हित में है या अपने हित में है। सर, एक चीज़ मानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि परिस्थितियों के। जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके वो मुख्यमंत्री बनते हैं जी। हर स्थिति और परिस्थिति को अपने अनुकूल मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अपने अनुकूल बना लेते हैं। लेकिन सर, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, मुख्यमंत्री जी हो, और आज अचानक से जो है फिर तेजस्वी के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। आखिर कैसे इतना जल्दी पलटीमार काम हो जाता है? यही तो देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ जिसके विरुद्ध, जिसकी नीतियों के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध या व्यक्तित्व के विरुद्ध चुनाव लड़कर एक तरफ जनता के बीच जाकर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर जाकर गठबंधन करते हैं, तो बिहार की जनता एक न एक दिन इसको फैसला जरूर लेगी और बिहार की तमाम जनता इससे ज़रूर आहत होगी, इन फैसलों से, कि अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, जो सोच है, वो बिहार की जनता को याद आ रहा होगा कि हम लोग एक तरफ जहां बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट करने की बात करते थे, वो परिस्थितियां विषम थी। जहां एक तरफ हमारे दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास जी का देहांत हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ हम लोग चुनाव में थे, और विषम परिस्थितियों में हम अपने विजन को जनता के बीच मजबूती से नहीं पहुंचा पाए थे। इसी भंवर जाल का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने उस समय जनता को अपने पाले कर लिया था। लेकिन अब आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा, आदरणीय चिराग पासवान जी का। लेकिन सर, ऐसे में जनता तो अपने आप को ठगी महसूस करेगी। आप याद कीजिए, पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो जनता ने जब नीतीश कुमार जी को वोट दिया था, गठबंधन को, आरजेडी के खिलाफ दिया था, महागठबंधन के खिलाफ दिया था, और आज फिर जाकर आप उसी में सट गए, तो आखिर जनता का वोट का मतलब क्या रह गया सर? ज़्यादा दिनों तक अगर ये बेमेल गठबंधन होगा तो ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। जहां स्वार्थ के लिए कोई भी संबंध बनाए जाते हैं तो आज न कल उसमें विच्छेद होना तय है। बीजेपी की चुप्पी को क्या कहेंगे सर? बीजेपी की चुप्पी उनका अपना एक रणनीति है। शायद बीजेपी को अब ये समझ में आने लगा होगा कि हम लोगों ने जो उस समय फैसला लिया था, कम सीट आने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका दिया था, शायद उनका वो निर्णय गलत था।
तो अपना किया हुआ गलती आदमी को याद आता है और उस समय आदमी को मौन होना पड़ता है। सर आपने देखा होगा नई जो सरकार बनने की कवायद चल रही है, इसका प्रारूप क्या होगा, इस पर भी कुछ स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं कि 8 से 10 महीना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, फिर तेजस्वी यादव रहेंगे और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अब अपने से अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना हो तो कोई भी आदमी अपने आप को घोषणा कर दे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी आदमी अपने आप के मन में रख सकता है, ख्वाब कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश की जनता आम आवाम चुनती है। हालांकि परिस्थितियां तो अब अलग हैं, कम सीट रहने के बावजूद भी उनको मौका मिला, मुख्यमंत्री रहे और फिर गठबंधन बदलने की बात हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की आवाम देख रही है जी, पूरे देश की आवाम देख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अब कौन सी नीति और कौन सा सिद्धांत है, वो किन परिस्थितियों में इस समीकरण में फिर से गठबंधन को बदलकर और कुर्सी पर रहना चाहते हैं। सिर्फ सत्ता के लिए सर? तो सत्ता के लिए आप अगर सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो जनता समय पर उसका हिसाब कर देगी। तो सर अंततः तो बात वहीं आकर ख़त्म हो गई। मेरा आखिरी सवाल भी आपसे यही है कि चिराग पासवान का जो कहनाम है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारियों की चिंता किसी को नहीं है। आज से लालू प्रसाद यादव थे तब से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद तक 10,000 के रोजगार के लिए लोग बाहर जाके धक्के खाते हैं और बिहारी का इमेज अगर एक IAS IPS का है तो एक मजदूर का भी है। ऐसी परिस्थितियों से ही बिहार का जो छवि है बिगड़ा है और बिहारियों को बाहर में जाके प्रताड़ित होना पड़ता है। जहां एक तरफ हमारे नेता ये चिंता करते हैं कि बिहार के बेरोजगार बाहर रोजगार के लिए क्यों भटकें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, छोटी छोटी हर ज़रूरत के लिए हम अन्य प्रदेशों में कब तक भटकते रहेंगे, क्यों नहीं बिहार में ही इनको अवसर मिलना चाहिए। तो इन परिस्थितियों को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के बारे में कि हमारा विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। सरकार का और किसी व्यक्ति का हमारे नेता विरोध नहीं करते हैं। जो जनता की हकीकत है, जो ज़मीन की सच्चाई है, उस बातों को बड़े ईमानदारी से वो रखते हैं। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान हमेशा से जनता की बातों को रखते हैं और इसी को लेकर के उन्हें कहा जाता है कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस परिस्थिति में आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वर्क।